तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2023 में रिलीज हुई फिल्म द लास्ट किंगडम 7 किंग्स मस्ट डाई। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसकी IMDb पर रेटिंग है 7। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एंग्लो सैक्सन के राजा एडवर्ड किसी बीमारी के चलते गुजर चुके हैं, लेकिन वो अपने पीछे अपने 3 बेटों को छोड़ जाते हैं जो उनकी इस विरासत के हकदार हैं। तभी उनका एक बेटा राजा बनने के लिए अपने दोनों भाइयों के खिलाफ बगावत कर देता है और उन्हें मारने के लिए सिपाहियों को भेजता है। जब रानी एडगिफू को यह खबर दी जाती है तो वह अपने बेटे की जान बचाने के लिए महल छोड़कर यहाँ से भाग जाती है और बेवनबर्ग के राजा ऊट्रेड के पास जाती है, जो एक महान योद्धा होने के साथ ही राजा का वफादार भी रहा है। रानी ऊट्रेड को पूरी कहानी समझाती है, जिसे सुनने के बाद ऊट्रेड डिसाइड करता है कि वह इस युद्ध को रोकने के लिए वहां जाएगा। ऊट्रेड का बेटा भी उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे यहीं रुककर किले की रखवाली करने का हुक्म देता है। तभी ऊट्रेड के जाने से पहले एक औरत उसके पास आती है और कहती है कि 7 बादशाह मारे जाएंगे, जिसके बाद ऊट्रेड अपने 3 साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। वहीं राजा का तीसरा बेटा एथेलस्टेन, जो एक धर्मगुरु के साथ यात्रा पर गया हुआ था, उसे राजा के मरने की खबर दी जाती है और बताया जाता है कि उसके एक भाई ने बगावत कर दी है जो उसे मारना चाहता है। ये सुनकर एथेलस्टेन को भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने भाई से जंग करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं ऊट्रेड भी एलिसबर्ग पहुंच जाता है जहां जंग की तैयारी चल रही होती है, लेकिन ऊट्रेड नहीं चाहता था कि इस जंग में बेगुनाह लोग मारे जाएं। इसीलिए वह उन दोनों भाइयों को शांत कराने की कोशिश करता है और किसी तरह जंग टालने के लिए कहता है, लेकिन तभी एथेलस्टेन धोखे से अपने भाई की जान ले लेता है और साथ ही अपने सैनिकों को हमला करने का हुक्म देता है। ये देखकर ऊट्रेड काफी परेशान हो जाता है और जब वह देखता है कि बेगुनाह लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो वह एथेलस्टेन के पास जाकर उसे ये जंग रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं था। तभी 2 लड़के जिनकी नजर ऊट्रेड की तलवार पर थी, वो उस पर हमला करके उसकी तलवार छीन लेते हैं, जिसके बाद बेबस ऊट्रेड वापस अपने किले पर लौट आता है। वहीं एथेलस्टेन खुद को राजा घोषित करके एंग्लो सैक्सन के तख्त पर बैठ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि राजा और उसका धर्मगुरु एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ ही उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी है। अब ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि ये लोग बाकी राज्यों पर कब्जा करके एक नया देश बनाएंगे जिसका नाम रखा जाएगा इंग्लैंड। दरअसल राजा का जो धर्मगुरु होता है वह चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को माने, इसीलिए वह दूसरे राज्यों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वहां के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने लगते हैं। जब राजा का धर्मगुरु इंगिलमुंडर ऊट्रेड के राज्य पर कब्जा करने के लिए जाता है तो ये लोग उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं और साथ ही उसे आजाद करने के बदले में राजा के सामने अपनी कई शर्तें रखते हैं। लेकिन इस किले में एक बूढ़ी औरत जो ईसाई धर्म को मानने वाली थी, वह धर्मगुरु की बातों में आकर ये अफवाह फैला देती है कि पास की एक गुफा में खजाना मिला है। जब ऊट्रेड और उसके लोग वहां देखने के लिए जाते हैं तो एथेलस्टेन के सैनिक यहाँ पहले से ही घात लगाए बैठे थे जो उन्हें कैद कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग किले पर कब्जा करके ऊट्रेड और रानी के बेटे को बंदी बना लेते हैं। जब ऊट्रेड को राजा के सामने पेश किया जाता है, वह ऊट्रेड से उसका राज्य अपने हवाले करने के लिए कहता है। अगर वह उसकी शर्त मान लेता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन जब ऊट्रेड ऐसा नहीं करता तो एथेलस्टेन अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है, लेकिन वह उसे नहीं मार पाता क्योंकि ऊट्रेड उसका अच्छा दोस्त भी था। इसीलिए वह उसे देश निकाला की सजा देकर उसके राज्य से जाने के लिए कहता है और यहाँ कभी वापस ना आने की चेतावनी देता है। अब अकेला ऊट्रेड जंगलों के बीच से होते हुए देश की सीमाओं से दूर जाने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा ठंड होने के कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वोल्फ योद्धा जो ऊट्रेड पर नजर रखे हुए थे, ये लोग उसे अपने साथ किसी टापू पर ले जाते हैं। यहाँ ब्रिटिश राज्य के सभी बादशाह मौजूद होते हैं जो एक साथ मिलकर एथेलस्टेन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद ऊट्रेड को उन सभी राज्यों के सामने पेश किया जाता है। ये लोग चाहते थे कि ऊट्रेड किसी तरह एथेलस्टेन की हत्या कर दे ताकि आने वाले युद्ध को टाला जा सके। हालांकि ऐसा करना ऊट्रेड के लिए बेहद मुश्किल था क्योंकि उसने एथेलस्टेन की रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन युद्ध रोकने के लिए ऊट्रेड के पास कोई और रास्ता नहीं होता।
इसीलिए वह राजा एथेलस्टेन को मारने के लिए यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी यहाँ इंगिलमुंडर आता है, जो राजा एथेलस्टेन का दोस्त और उसका धर्मगुरु था। दरअसल ये वोल्फ के राजा का जासूस है, जो धर्म का सहारा लेकर अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वहीं जब ऊट्रेड राजा के सामने पेश होता है तो कहता है कि वह यहाँ माफी मांगने आया है। अगर वह उसके बेटे को छोड़ दे तो वह उसके सामने घुटने टेक कर अपना गुनाह कबूल कर लेगा। राजा उसकी ये शर्त कबूल कर लेता है, लेकिन अब ऊट्रेड इंगिलमुंडर की चाल समझ चुका था। इसीलिए वह राजा को बताता है कि इंगिलमुंडर एक जासूस है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। उसने सभी ब्रिटिश राजाओं को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया है, जो तुमसे जंग करना चाहते हैं। लेकिन एथेलस्टेन को ऊट्रेड की बात पर यकीन नहीं होता और वह उसे महल से बाहर फेंकवा देता है। तभी यहाँ ऊट्रेड के दोस्त भी आ जाते हैं, जो उसे लेकर वापस बेवनबर्ग लौट जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वोल्फ योद्धाओं ने उनके किले को तबाह कर दिया है और साथ ही किले के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार दिया है। लेकिन रानी एडगुफू किसी तरह छिपकर अपनी जान बचा लेती है, जो इन लोगों को पूरी घटना के बारे में बताती है और इन्हें उस गुफा के पास लेकर जाती है जिसके अंदर किले के सभी लोग बंद हैं। लेकिन इनके सामने दिक्कत ये थी कि गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया गया था, जिसे हटाने में इन्हें काफी समय लग जाता है। जब ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं। इन लोगों में ऊट्रेड के दोस्त की पत्नी भी शामिल होती है, जिसने भविष्यवाणी की थी कि 7 राजा मारे जाएंगे। इस घटना से ऊट्रेड और उसके सभी साथी पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि उसके सभी लोग अब मारे जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वोल्फ योद्धा अपनी पूरी सेना के साथ जंग करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देता। इनके साथ ऊट्रेड और रानी के दोनों बेटे भी होते हैं, जिन्हें इन लोगों ने बंदी बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ हार मान चुका ऊट्रेड जब अपने बेटे को ढूंढते हुए उस बस्ती में पहुंचता है तो देखता है कि इंगिलमुंडर और उसके लोगों ने यहाँ सभी लोगों का कत्लेआम कर दिया है। तभी वो देखते हैं कि राजा एथेलस्टेन यहाँ पहले से मौजूद है, जो अपने दोस्त इंगिलमुंडर से मिलने के लिए यहाँ आया था। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि इंगिलमुंडर गद्दार है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है। लेकिन इन लोगों ने ऊट्रेड और रानी के बेटे को बचा लिया था, क्योंकि वो दोनों किसी महफूज जगह पर छिप गए थे। हालांकि राजा एथेलस्टेन को इस बात का बेहद पछतावा था कि उसने किसी धर्मगुरु की बातों में आकर ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए वह प्रायश्चित करने के लिए जंग लड़ने का फैसला करता है। लेकिन वह ऊट्रेड और उसके साथियों को वापस जाने का हुक्म देता है, ताकि अगर वह जंग में मारा जाए तो तख्त का कोई एक वारिस जिंदा रहे। ऊट्रेड ये बात जानता था कि अकेला एथेलस्टेन 6 राजाओं की फौज का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। हालांकि ऊट्रेड के पास भी इतनी सेना नहीं थी कि वह 6 राजाओं की सेनाओं का मुकाबला कर सके, लेकिन वह फिर भी अपने सभी साथियों को तैयार करता है। तभी उसकी नजर अपनी खोई हुई तलवार पर जाती है, जिसे उस सिपाही ने पैसे देकर खरीदा था। ऊट्रेड उस सिपाही से अपनी तलवार ले लेता है और बदले में उसे दूसरी तलवार दे देता है, जिसके बाद ऊट्रेड युद्ध की रणनीति बनाता है और अपने सभी सिपाहियों को दुश्मन के बाएं ओर से हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि जंगल घना होने के कारण दुश्मन फौज उन्हें देख नहीं पाएगी। लेकिन दुश्मन की फौज को उनके आने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद पूरी की पूरी सेना युद्ध करने के लिए मैदान में उतर आती है। ऊट्रेड के लोग अपने सामने इतनी बड़ी सेना को देखकर डर जाते हैं। तभी एथेलस्टेन भी अपनी सेना के साथ जंग करने के लिए यहाँ आ जाता है। हालांकि दुश्मन सिपाहियों की तादाद उनसे अभी भी बहुत ज्यादा थी। तभी ऊट्रेड अपने सिपाहियों से कुछ नुकीली कीलें जमीन पर फेंकने के लिए कहता है और अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे हटने का इशारा करता है। अब दुश्मन सेना को लगता है कि वो लोग डर कर भाग रहे हैं, इसीलिए वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी जमीन पर पड़ी नुकीली कीलें उनके पैरों में चुभने लगती हैं। देखते ही देखते दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और दोनों तरफ से मारकाट शुरू हो जाती है। दुश्मन फौज ऊट्रेड के लोगों पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन ऊट्रेड अपने प्लान पर टिका रहता है। दरअसल वह इन लोगों को जंगल के पास तक लेकर जाना चाहता था, इसीलिए ये लोग धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगते हैं और जैसे ही ये लोग जंगल के नजदीक पहुंचते हैं तो ऊट्रेड अपने बेटे को
इशारा करता है, जो जंगल के बीच एक सैन्य टुकड़ी के साथ मौजूद था। अपने पिता का इशारा मिलते ही वह पीछे से दुश्मन सैनिकों पर हमला कर देता है। इस बात से अनजान सभी राजा अपने लोगों को मरता देखकर घबराने लगते हैं। इस जंग में उन सभी 6 राजाओं के बेटे मारे जाते हैं जो उनके तख्त के वारिस थे। ये देखकर सभी राजा जंग का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। एथिलस्टेन और उंगलमिंडर के बीच भी एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें एथिलस्टेन जीत जाता है और उस धर्मगुरु को बंदी बना लिया जाता है। वहीं ऊटरेड, जिसने बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी, उसे गहरी चोटें आती हैं। दूसरी तरफ राजा एथिलस्टेन अपने उस दोस्त को उसकी किए की सजा देने के लिए जंगल में लेकर जाता है और उसे अपने सिपाहियों से मरवा देता है। तभी उन 6 राजाओं को दिखाया जाता है जो जंग हारने के बाद एक जगह इकट्ठा होते हैं। वोल्फ का लीडर कहता है कि उन्हें फिर से जंग करनी चाहिए, लेकिन उनमें से 5 राजा अब कोई जंग नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि वो जिनके लिए जंग लड़ रहे थे वो अब मारे जा चुके हैं। इसीलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं अब ऊटरेड को जख्मी हालत में वापस बेवनबर्ग लाया जाता है, जहां सभी लोग उसके ठीक होने की दुआ करते हैं। जब उसे होश आता है तो सभी लोग उसे जिंदा पाकर काफी खुश होते हैं। तभी राजा एथिलस्टेन ऊटरेड से अपने किए की माफी मांगता है। ऊटरेड भी उसे माफ कर देता है और साथ ही अपना राज्य अब उसे सौंप देता है, लेकिन वह एथिलस्टेन से कसम लेता है कि वह कभी शादी नहीं करेगा। उसके मरने के बाद ये तख्त तो उसके छोटे भाई का होगा, जिसके बाद सभी राज्यों को मिलाकर एक नए देश का निर्माण होता है, जिसका नाम रखा जाता है इंग्लैंड। कहानी के एंड में बताया जाता है कि राजा एथिलस्टेन ने 15 साल तक शासन किया, जो एक महान राजा साबित हुआ। उसने बेवनबर्ग के किले का निर्माण पत्थर से करवाया, जो आज भी यहाँ मौजूद है, और इसके साथ ही कहानी एंड होती है। तो ये थी कहानी लास्ट किंगडम मूवी की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।